बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? चलिए। क्या हुआ बबलू पापा? क्या हुआ? बोलिए बबलू पापा, क्या हुआ था? अरे ये कैसे हो गया? ये क्या हुआ बबलू पापा? क्या हुआ था? हैं? बबलू के पापा, बिंदिया बहन पूछ रही है ये धमाका कैसे हुआ और आप ठीक तो है ना? है क्या? ऊंचा बोलो। प्रभु, लगता है धमाके की वजह से बबलू पापा ऊंचा सुनने लगे हैं। एक क्षण चित्रगुप्त जी। बबलू पापा, चित्रगुप्त जी पूछ रहे हैं ये धमाका कैसा था? बिंदिया बम फटे, बम बहुत जोर से, वहाँ बम था, बम फट गया। शुक्र है माता रानी का किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बॉम्ब किसने और क्यों फोड़ा? जोड़ा नहीं, बम फोड़ा। बम, बहुत बड़ा बम फटा है, इतना बड़ा धमाका हुआ है। आप लोग इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? बिंदिया बहन, आप बबलू पापा को अंदर ले जाइए। क्या? बबलू के पापा को बंदर कहलाइए? अरे मैं क्यों बंदर कहलाया जाऊंगा? मैं बलदेव कपूर हूँ, बलदेव कपूर। बबलू पापा वो कह रहे हैं अंदर ले जाइए। हाँ, मुझे पता है अंदर जाना है, कैसे जाना है, रास्ता पता है मुझे अपने घर का। भैया आइए। अरे मुझे पता है, चलिए। बम ब्लास्ट हुआ। ये क्या उंगलियां? अबे दुक्की, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ यार? अरे पता नहीं इक्का भाई, मैं भी अटका पड़ा हूँ। ऐसा लगा पीछे से किसी ने पकड़ रखा है। हाँ। इतनी छोटी सी बच्ची हमें कैसे पकड़ के रखा है यार? पता नहीं यार। क्योंकि हमारा नाम माता है और गलत लोगों को रोकना हमें आता है। ये कंगन हमारे हैं और हम इन्हें नहीं चुराने देंगे। अच्छा, तो अब आप रोकेंगे हमें, हैं? हाँ। देख रहा है? ए दुक्की, ये देख, सोने की डांडिया। ये तो वही सोने की डांडिया है। हाँ। अरे यार, इक्की पे इक्का हो या दुक्की पे दुक्की, गौर से देखा जाए तो ये है वो सोने के कंगन और सोने की डांडिया। इक्का भाई, अब भी तो लाइफ स्टार्ट हो गई। शाबाश बेटा शाबाश। अब तू जा यहाँ से, तेरा काम खत्म हो गया। हाँ जा। हमारा काम तो शुरू होगा। अबे क्या कर रहा है? अबे कर क्या रहा है तू? अरे पता नहीं इक्का भाई, मेरा हाथ अपने आप चल रहा है। अबे पता नहीं मेरा भी हाथ क्यों चल रहा है तुझ पर। माफ कर दे भाई, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। अबे मैं भी तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, पता नहीं क्यों। माता पुत्री, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों आपकी दी हुई डांडिया को चुराने का प्रयत्न कर रहे थे और माता को पहनाए हुए कंगन भी। वो बॉम्ब भी इन्हीं दोनों ने फोड़ा होगा, इससे हम सब बाहर चले जाए और ये दोनों कंगन चुरा सके। लेकिन बेटा, ये दोनों बेहोश कैसे हो गए? क्योंकि हमने इन्हें सजा दे के सुला दिया।
हमें नहीं पता माता पुत्री आपने ये सब कैसे किया, पर आपने जो कुछ भी किया अत्यंत अद्भुत किया। उठाओ इन दोनों को और पुलिस स्टेशन ले चलो। शाबाश बेटे, बहुत बहादुर हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? बताते हैं, पहले सब प्रेम से बोलो। जय माता दी। बस यही नाम है हमारा, माता। प्रभु, पूरे 51,000 रुपए है। इधर देखो, इधर देखो, इतने पैसों का आप क्या करेंगे? उस विषय में तो हमने भी सोचा नहीं है चमन पुत्र। प्रभु, एक सुझाव है, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस पैसे से माता का जगराता रखें? अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत सुझाव। माता को जगराता अत्यंत पसंद है। हम माता के लिए जगराता अवश्य रखेंगे। वाह, इधर देखो, मैं एक बहुत ही बढ़िया जगराता करवाने वाले को जानता भी हूँ। हम उन्हें बुला लेते हैं। नहीं चमन पुत्र, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपको चित्रगुप्त जी की प्रतिभा का अनुमान नहीं। माता के जगराते में चित्रगुप्त जी निपुण है। माता इनके जगराते से अत्यंत प्रसन्न होगी। बिल्कुल प्रसन्न होंगी। हम तो अभी से ही सुनकर प्रसन्न हो गए हैं। अद्भुत अद्भुत। चले चित्रगुप्त जी, जगराते की तैयारियां करते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। लेट्स गो। देखो, नारायण नारायण। और हमें ये सुनकर अत्यंत चिंता हो रही है। यदि माता प्रसन्न हुई तो हम शर्त हार जाएंगे, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। नारायण 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 नारायण। माता, हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है माता। यदि यमराज और चित्रगुप्त जी साथ साथ रहकर हर कार्य करेंगे तो उन्हें हराना असंभव है माता। परंतु यदि यमराज महाराज और चित्रगुप्त जी को अलग अलग कर दिया जाए तो वे ये कार्य इतनी निपुणता से नहीं कर पाएंगे। नारायण नारायण। अगर आपको ऐसा लगता है नारद जी, तो उसका प्रबंध हम अभी कर देते हैं। परंतु आपको हम पर पूरा विश्वास करना होगा। यम है ये, इनके भक्ति में विघ्न हमें तो नामुमकिन लगता है। नारायण नारायण। माते, आप केवल चित्रगुप्त जी के जाने का प्रबंध कीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे माते। नारायण नारायण। क्या? हाँ, तो नारद जी, हम ऐसे अचानक कैसे जा सकते हैं? क्या हमारा जाना इतना आवश्यक है? ये तुम्हारे भाई हवा में किससे बात कर रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो, जो दिखाई नहीं दे रहे ना, वो नारद जी हैं। नारद जी। लो देख लो, अच्छे भले चमन को भी पागल कर दिया तुम्हारे भाइयों ने। हो गया काम इसका। चित्रगुप्त जी, हम क्या करें चित्रगुप्त जी? हमने ब्रह्मदेव को समझाने का पूर्ण प्रयास किया, परंतु वे हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है। हमें लगता है किसी ने उन्हें आग्रह करके आपको वहां पर बुलाया है चित्रगुप्त जी। नारायण नारायण। शुरू हो गई नारद जी की शरारत। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। यदि ब्रह्मदेव ने बुलाया है तो आवश्यक ही होगा। तो प्रभु, माता के जगराते का क्या होगा? उसकी चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई प्रबंध अवश्य कर लेंगे। आप जाइए। नारायण नारायण। क्षमा चाहते यमराज महाराज, परंतु हमारे रहते आपका हर प्रबंध विफल होगा। नारायण नारायण। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए प्रिय और प्रिय। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि हम तो आपके लिए यहाँ आए थे, अब आप ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। हो आप हमें अत्यंत याद आएंगे स्वामी। चित्रगुप्त जी, जी जल्दी वापस आइएगा। जी माते। बबलुक पापा। हाँ जी। हम चलते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत जल्द वापस आएंगे। हाँ हाँ चित्रगुप्त जी, कोई बात नहीं, आप जाइए, अपना काम खत्म करके आइए, कोई जल्दी नहीं है। जाइए जाइए, क्या है, अपना काम ना खत्म करे वो। जाइए जाइए आप। भैया आप जल्दी आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ।
प्रभु चलते हैं। शीघ्र आइएगा। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। जाने का रास्ता वहां से है। इधर से चल जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। काम खत्म करके आइए। स्वामी, चित्रगुप्त जी तो चले गए, अब जगराता कौन करेगा? इधर देखो, इधर ही देखो। मैंने आप लोग को एक जगराता करने वाले के बारे में बताया था ना। नरेंद्र तंतल नाम है उनका, बड़ी धूम है उनकी। उनका एड्रेस भी है मेरे पास, उन्हें बुला लेते हैं। हाँ, अद्भुत चमनपुत्र, अद्भुत। भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। इसी बात पर प्रेम से बोलो। जय माता दी। अब आप क्या करेंगे नारद जी? नारायण नारायण, ये तो समय ही बताएगा माते, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। हम भी देखते हैं ये नरेंद्र तंतल है कौन। नारायण नारायण। माता लानी ते सभी भक्त जनों तो नरेंद्र तंतल दगलाता तोलिता थादल नमत्ताल। मैं हूँ आपका प्याला सहेता शुक्ला जी, और आज मैं आपको माता रानी के दर्शन दिलाऊंगा। तो बोलो ठाकर दलवार की मां शेरों वाली की बोलो जय माता दी, जय माता दी। सांचे दरबार की बोलो माता रानी की। अब वो समय आ गया है जब आपके सामने स्वयं नरेंद्र तंतल जी और उनकी टोली आ रही है। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। अरे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अरे नरेंद्र जी, शकल क्यों नहीं दिखा रहे हो? अरे भाई हल्दी रही है ना, हल्दी नरेंद्र जी को प्रसाद चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ावा। हाँ हाँ। माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। चैटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे। चैटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर में माता ने शेर लगाया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। स्वामी, यही पता बताया था चमन पुत्र ने नरेंद्र तंतल जी का। आइए चल के देखते हैं। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? पहले चंदा तो डालो। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हम चंदा तो नहीं लाए हैं अपने साथ। हम तो केवल माता के दर्शन करने और जगराता सुनने आए हैं। ओ मैडम, फोकट में कुछ नहीं मिलता यहाँ। पैसे है तो डालो, नहीं तो निकलो यहाँ से। चंदा श्रद्धा से लिया जाता है, जबरदस्ती नहीं। हमें कृपया अंदर जाने दीजिए।
ए नौटंकी वालों, सुना नहीं क्या बोला इसने? चलो निकलो यहाँ से। पुत्र, शिष्टाचार से बात कीजिए। आप हमारी धर्मपत्नी का अपमान कर रहे हैं। अपमान तो तुम्हारा अब हम कर देंगे अगर यहाँ से नहीं निकले तो, समझे? चलो। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु आप दंड के हकदार हैं। अति अद्भुत है आप स्वामी, अति अद्भुत। प्रिय, हमें विचार आ रहा है कि ये लोग यदि हमसे जबरदस्ती चंदा मांग रहे थे तो भीतर बैठे लोगों से भी उन्होंने चंदा मांगा होगा। हमें सबके साथ न्याय करना चाहिए। हम समझ गए स्वामी। रात माता का मुझे ईमेल आया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। पुत्रो, किस किस को अपना दान वापस चाहिए? आइए ले लीजिए, आइए जल्दी आइए। अरे दान मट रहा है, चलो अपना अपना दान लेते हैं। चलो दान लेते हैं, चलो चलो चलो। मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। भैया क्या चल रहा है ये हैं? मतलब मामा जी, मतलब माता जी, मतलब हमारे राज में क्या हो रहा है? ये सब सारे भक्तजन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यार। हमको लगता है भैया जी कोई सेलिब्रिटी आया है। अरे सेलिब्रिटी? अरे मामा जी, मतलब माता जी से बढ़कर कोई सेलिब्रिटी है क्या? हमसे बढ़कर कोई सेलिब्रिटी है क्या? अरे हम होने भी नहीं देंगे। और सुनो टीना, तुम माता बन के यहीं बैठना, हम अभी देख के आते हैं। इधर उधर जाना मत, ठीक है? क्या चल रहे आप लोग? रुकिए रुकिए रुकिए। अरे क्या चल रहे हैं भाई? क्या चल दिया आप लोगों ने? साले पैसे माता रानी के दान में दे दिए। अब क्षमा चाहते हैं पुत्र, आपको आने में थोड़ा विलंब हो गया। धन तो समाप्त हो गया। आप इसे रख लीजिए। इसे अले भक्तजनों, आप लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए। आज माता रानी से ददलाता है। चलो देखते हैं। मामा जी नहीं देख सकते सब, देखें तो जरा कौन है जरा। भैया जी ब्रो, भैया जी भैया जी ब्रो, हमने आपको पहचान लिया है। यहाँ आइए। ये हमारी पृथ्वी के दूसरे वाले भैया, लेकिन आपने ऐसा हुलिया क्यों बना के रखा है? बताइए भैया जी ब्रो। कोई भैया भैया नहीं है हम, कोई भैया जी ब्रो नहीं है हम जो हैं परिचय दो यार हमारा। हाँ हाँ, ये भैया जी नहीं है, ये मशहूर जगराता गायक नरेंद्र तंतल हैं। बात करने से पहले आपको हमसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इनके बिद्दत मैनेजर हैं शुक्ला दी। माता रानी की जय। जय बोलो। अद्भुत अद्भुत। भैया जी ब्रो, नरेंद्र तंतल जी, हम आपको मिलके अत्यंत प्रसन्न हुए। दोबारा मिलके हम आपको हमारे चंद्रपुरी में होने वाले माता जी के जागरण में गाने के लिए न्योता देने आए हैं। अवश्य आइएगा। हाँ, एक बात बता दें भैया जी, अब हमें भी लोग प्रभु जी बोलते हैं और बहुत ज्यादा प्रोफेशनली काम करते हैं मामा जी, मतलब माता रानी के दरबार में। अब क्या है, थोड़े से बड़े आदमी हो गए हैं, बात कर लो क्या है जी। इनसे तो हम बाद में बात कर लेंगे, जब आप हमारे यहाँ आएंगे। पर हमारी पृथ्वी के दूसरे वाले भैया अपनी दीदी को मना नहीं करेंगे, है ना? है ना? अब देखिए मामा जी के राज में, मतलब माता रानी के दरबार में
इतनी जज्बाती बातें कर रही हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल कर रही हैं, तो माता रानी का बुलावा है, जरूर आएंगे। आएंगे क्यों नहीं आएंगे हैं? जय माता दी। हाँ अद्भुत अद्भुत नरेंद्र तंतल जी, अद्भुत। चलिए आज्ञा लेते हैं, शीघ्र मिलते हैं। प्रणाम। जय माता दी। चलिए देवी। जय माता। जय माता। जय माता। अब मिलने आएंगे आपके। बोलो सच्चे दरबार की। अरे पैसे वैसे की बात क्यों नहीं किए? अरे मामा जी, मतलब माता रानी के दरबार में तुमको क्यों रखा है? अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो तुम क्या खाओगे, हम क्या खाएंगे? मामा जी मतलब माता रानी क्या खाएंगे? तुम समझते नहीं हो यार। अरे भैया जी थोड़ी गलती हो गई, हम कल जाते ही सबसे पहले पैसे की बात कर लेंगे। पक्का कर लेना, नहीं तो तुम भूते मल जाओगे, समझे? हाँ भैया, गंगा मैया। चलो जय माता दी। जय माता दी। जगराता करने वाले तो आपको मिल गए यमराज महाराज, परंतु हमारे रहते हम आपको जगराता करने नहीं देंगे। नारायण नारायण। स्वामी, ये अखंड ज्योत है, बुझनी नहीं चाहिए। नहीं बुझेगी प्रिय, हम हैं ना। आपकी वजह से सारा प्रबंध अच्छे से हो गया। बस अब भैया जी मतलब नरेंद्र तंतल जी पुत्र का इंतजार है। जी देखो बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे शरीर के अंदर घंटियां बज रही, भूख के मारे मुझे बेहोश हो गया हूँ मैं। देखो मैं बेहोश हो रहा हूँ। बबलू पापा आप फिक्र मत कीजिए, धुआना माता ने हमसे कहा है कि बिंदिया बहन नवरात्रा की पूजा करने मायके गई है, तब तक आपका ख्याल हम ही रखेंगे। अच्छा बबलू पापा, दीदी बड़ी कहना चाहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। माता का जगराता पूरा होते ही हम आपको एक सेब और एक केला देंगे, आप भर पेट खा लीजिएगा। एक सेब और एक केला भर पेट खा लूं? अच्छा जी, मेहरबानी आप। हाँ, और तब तक आपका ख्याल हम ही रखेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, हम आपको पकड़ के रखेंगे। ठीक है। अरे अरे नारायण टंटल जी आ गए। दीदी बड़ी सोच रही है कि हमें भी उनसे मिलके आना चाहिए। हाँ चलो चलो। अरे मुझे कमजोरी हो गई है। जी 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 माते। नारद जी आप बबलू पापा को संभालिए, तब तक हम नरेंद्र जी से मिलके आते हैं। हाँ अवश्य माते। चलो। बबलू के पापा। ओहो, ये पता नहीं हवा में किससे बातें करती रहती है। लगता है मुझे भूख के मारे कमजोरी आ गई है। हाँ, कमजोरी बहुत आ गई है, आयोडीन की कमी हो गई है शरीर में। ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने मुझे उठा के जैसे कहीं गोदी में फेंक दिया हो। बबलू के पापा आप आराम से बैठ जाइए, हम शीघ्र आते हैं। नरेंद्र तंतल जी। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा था जैसे किसी ने कैच किया हुआ है। भैया जी। अरे भैया जी, संगीत सम्राट नरेंद्र तंतल जी आ रहे हैं। भैया जी। तंतल दीदी, तंतल दीदी, तंतल दीदी। लीजिए नारद जी, अब तो नरेंद्र तंतल पुत्र भी आ गए। चित्रगुप्त जी को भेज के आपका कोई लाभ नहीं हुआ। नारायण नारायण। माते, हमारे तरकश में बहुत सारे तीर बाकी हैं। आगे आगे देखिए हम क्या क्या तीर चलाते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज्ञा दे माते। नरेंद्र तंतल पुत्र। हमारे भैया जी ने हमें कितने सारे अलग अलग रूप दिखाए, लेकिन ये नरेंद्र तंतल वाला रूप हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा भैया जी का। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि हम कोई भैया जी नहीं है। हमें महान गजल गायक माता रानी के भक्त माता रानी के भक्त हैं हम, सबसे बड़े, जिसका नाम है नरेंद्र तंतल। बोलो नरेंद्र तंतल दीदी, नरेंद्र तंतल दीदी। देखिए आप लोग शांति बनाए रखिए। हमारे मशहूर जगराता गायक श्री तंतल जी बड़ी मुश्किल से अपने व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़ के आप लोगों के प्यार में इस चंद्रपुरी में आए हैं। हालांकि टाइम नहीं था, फिर भी बेड टाइम आए हैं, तो प्रेम से बोलिए जय माता। चलिए नरेंद्र महोदय, माता का जगराता करते हैं। चलिए नरेंद्र भैया, हम यहाँ पे तो दलूली बातें चलनी है अभी तुरंत।
अच्छा, जरूरी 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 है। शुक्ला जी जो है बहुत ज्यादा जरूरी हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, तो आज्ञा चाहते हैं अभी, बस अभी आए जरा बात है, आज्ञा दीजिएगा। इधर आइए आप। अरे शुक्ला जी ऐसी क्या बात है? मामा जी बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो रहे हैं कि क्या बात है, बताओ तो सही। साइड में क्या लेकर आया? उफ नलिन दी, आपको पता है हमारे साथ धोता हुआ है, धोता कि इन लोगों ने संधे में आपके नाम पे लाखों रुपए कमाए, लाखों रुपए, और आपको थेंदा दिया, थेंदा। ऐसे वैसे छोटे मोटे पैसे मामा जी नहीं लेते हैं, अभी हम सर से तो बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन जब बात है चंदे की तो मामा जी ने आज तक कभी किसी का चंदा नहीं छोड़ा है। लेके रहेंगे, पैसा सबके अंदर बटेगा, बस हमको नहीं पता। भैया जी चिल, देखो शुक्ला जी खरी खरी बात कर लो, एम जी से बता रहे तुमको, जब तक 2 लाख नहीं आएंगे भैया जी गाना नहीं गाए। हाँ, अरे 2 लाख, चलिए बात चलते हैं, चलिए बात चलते। यमराज दी, दरअसल बात यह है कि लाता थुलू तलने से पहले हमें आपसे तो दरूली बात तलनी है, अभी तुरंत। हाँ स्वामी, इन महोदय का हमसे कल से बहुत बात करने का मन है, क्यों ना हम इनसे बात कर ही लेते हैं। उचित बात कह रही हैं आप देवी, उचित बात कह रही हैं। पुत्र, यदि आप इतने व्याकुल हैं तो हम भी आपसे शीघ्र, अतिशीघ्र बात करने को तैयार हैं। नरेंद्र तंतल पुत्र, आप जाइए और जगराती की तैयारी कीजिए, हम शीघ्र इनसे बात करके आपके पास आते हैं। हाँ चलिए जगराता शुरू करते हैं। चलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए पुत्र, तलिए आई, बताइए अब क्या कहना चाह रहे थे आप? अरे पहले आप दुलू दीजिए, हम बताएं? ठीक है पुत्र, हम अपने बारे में क्या बताएं? कहने को बहुत कुछ है, किंतु इस वक्त केवल आप ये समझ लीजिए कि मनुष्य से लगाव हो गया है हम। पर यमलोक को हम बहुत याद करते हैं, वो चांद, तारे, नवग्रह। ये नहीं स्वामी, ये महोदय ने पूछा तो इसलिए हम अपनी हृदय की बात खोल कर बता रहे हैं। अद्भुत, अद्भुत। चांद ताले, अरे आप लोग ये क्या फालतू की बातें अनाप शनाप बोल रहे हैं? पुत्र, आप ही ने तो कहा अपने दिल की बात बताइए, तो हम अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं। अच्छा हमारी छोड़िए, आप बताइए, चाय पियेंगे? ओफो, मैं ताए पतोले की बात कर लेने आया हूँ, मुद्दे की बात करने आए हैं, मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात ये है कि मैं ये जगलाता यहाँ तब तक नहीं होने दूंगा तब तक कि मुझे 2 लाख नहीं मिल जाते। सुन लीजिए आप लोग, मेरा नाम शुक्ला दी है, शुक्ला दी। 2 लाख? ये आशीर्वाद रूपी लात होंगी, किंतु पुत्र हम आपको 2 लाख कैसे दे सकते हैं? अरे लाख नहीं, लाख लाख लाख। हाँ, मुझे 2 लाख चाहिए, मतलब चाहिए। अजीब हठी मनुष्य है ये। देखिए, हमारे स्वामी देवता है, तो इसलिए आप जो मांग रहे हैं वो ये नहीं दे सकते। बबलू के पापा दे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? अरे कोई आपत्ति नहीं होती, मुझे 2 लाख से मतलब है, चाहे कोई भी दे दे, बात मुझे 2 लाख मिलने चाहिए। हाँ ठीक है, प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र वापस आते हैं। अरे क्या कर रहे हो यार, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं वैसे ही परेशान हूँ, भूख से, नींद से। अरे ये लीजिए पुत्र। क्या लीजिए? अरे और अरे क्या कर रहे हो, ये छोड़ो मुझे। क्षमा चाहते बबलू पापा, इन्हें 2 लाख चाहिए थी, हम तो मार नहीं सकते, इसलिए हमने आपकी सहायता ले ली। धन्यवाद आपका। तुम्हारा दिमाग खराब है, वैसे नींद से, भूख से मैं। संभाल के बबलू पापा। चुप रहो तुम। अरे शुक्ला जी, बात हुई? जी हो गई, हो गई। हाँ हो गई। जिसकी आवश्यकता थी वो दे भी दिया हमने। और आवश्यकता है पुत्र? अरे नहीं, अभी के लिए 2 लाख ही काफी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जय माता दी। चलो भाई जगराता शुरू करते हैं। जय माता दी। अद्भुत। आइए प्रिय, जगराता शुरू करते हैं। अरे बाप रे, हद्दी तोल दी, 2 लाख मांगे थे, कुछ और लाख मिल गया। नरेंद्र तंतल दी और उनकी टोली आ चुकी है, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। बोलिए माता लाली ती, ताते दलबाल ती। हाँ तो देवियों एवं देवियों, अब आपके सामने मशहूर जगराता गायक विश्व विख्यात श्री नरेंद्र तंतल जी भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए और चढ़ावा चढ़ाइए। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। नारद जी, आपकी ये युक्ति भी विफल हो गई। यमराज से जीत पाना
इतना आसान नहीं है। माते, नारद मुनि को हराना भी इतना आसान नहीं है। देखिए हमारा कमाल। नारायण नारायण। हमारे गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही? देखा माते? अरे नरेंद्र जी गाइए ना, क्या हो गया आपको? अरे गाएंगे गाएंगे, माहौल तो बनाओ। बोलो जय माता दी। जय माता दी। अरे जब जगराता करना ही नहीं था तो बुलाया क्यों? चलो भाइयों चलो। अरे रुक जाओ। चलो और जब कोई जगराता ही नहीं कर रहा है तो कौन रुकेगा यहाँ? चलो भाइयों। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि जगराता बीच में रुकना शुभ नहीं होता। कहीं माता रानी हमसे रुष्ट हो गई तो? रुक जाइए। जगराता होगा। किसी कारणवश नरेंद्र जी यदि जगराता नहीं कर पाएंगे तो जगराता स्वयं हम करेंगे। बैठ जाइए आप लोग। यस, चलो चलो, अब तो बैठो, अब तो बैठो सब लोग। नारद जी, हमने कहा था ना, यमराज जी को हराना इतना आसान नहीं है। माते, आज हम यमराज महाराज की परीक्षा लेना चाहते हैं, जटिल परीक्षा, यदि आपकी आज्ञा हो। परंतु माते, इसमें हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है माते। नारद जी, हम जानते हैं आपके मन का विचार। हम यमराज जी को हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते देखना चाहते हैं। आपको जो करना है करिए, हर देवी देवता आपकी सहायता करेंगे। नारायण नारायण। अचानक इंद्रदेव और वायुदेव को क्या होने लगा? हमें अभी बात करनी होगी। इंद्रदेव, इंद्रदेव, बातें कीजिए। इंद्रदेव कुछ बोलिए। हे इंद्रदेव कुछ बोलिए। इंद्रदेव कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हम वायुदेव से बात करते हैं माते। वायुदेव, दीदी छोटी पूछना चाहती है कि ये सब क्या हो रहा है। वायुदेव, वायुदेव, माते, वायुदेव कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।
जाइए, सब लोग रुक जाइए। प्रभु, माता की अखंड ज्योत बुझने वाली है, कुछ कीजिए प्रभु। इसमें शीघ्र घी डालिए। प्रिय, ये तो जल है। स्वामी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये घी नहीं, जल है। अब क्या होगा? अपने भक्तों को हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं नारद जी? ये अवश्य माता का ही चमत्कार है प्रिय। सब प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। यमराज महाराज, आप इस परीक्षा में भी सफल हो गए, लेकिन भक्ति की परीक्षाएं तो और भी आएंगी। नारायण नारायण। 7, 8, 9 बैठ जाओ बेटा। 9 कंजके एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल काम है। कन्याएं ढूंढ के लाना। 9 की 9 पूरी। पता नहीं बिंदिया कैसे कर लेती थी। अंकल जल्दी करो ना, हमको दूसरी जगह भी जाना है। हाँ बेटा, मुझे भी उतनी ही जल्दी है। दूसरी जगह हमें गिफ्ट भी मिलते हैं। कहाँ है हमारे गिफ्ट? हाँ बेटा, सबको मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगा। देखो अभी खाना परोस रहे हैं, जब तुम फटाफट खा लोगे तो उसके बाद हम भी फटाफट खा लेंगे। ठीक है? बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए। एक बार हम ये हवन संपन्न कर लें, उसके बाद कन्याओं को भोजन करा देंगे, उसके बाद आपको भी भोजन करा देंगे। मुझे पता है पंडित जी। नारद जी, लगता है आपको हार माननी ही पड़ेगी। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। नारायण नारायण। माते, हम इतना आसानी से हार नहीं मानते। यमराज महाराज इन कन्याओं को भोजन कराना तो चाहते हैं, परंतु हमारे रहते हम ऐसा होने नहीं देंगे। नारायण नारायण। जोर से बोलो जय माता दी। देवी, जल्दी जल्दी परोसिए, हमें बहुत भूख लगी है। जल्दी करो। कितना प्रेम से परोस रहे हैं ना यमराज महाराज आप सभी कन्याओं को भोजन। परंतु दुख की बात तो ये है महाराज कि कोई ये भोजन खा नहीं पाएगा। नारायण नारायण।
कन्याओं, आपको भोजन परोस दिया है, अब आप इसका आनंद उठाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी। नारायण नारायण। हमें भूख नहीं लगी, हमारा पेट भर गया। हमारा पेट भी भर गया, हम जा रहे हैं। किंतु थोड़ी देर पहले तो आपको बहुत भूख लगी थी, फिर अचानक क्या हुआ? ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं रुक जाइए। देवियों, रुक जाइए। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे संभाल लो चमन। सॉरी। हाँ। अरे बबलूक पापा, क्या है? ऐसे बैठ जाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अच्छा अच्छा, आप शीघ्र जाइए और 9 कन्याओं का प्रबंध कीजिए, शीघ्र जाइए। ये सारा मोहल्ला छान के बड़ी मुश्किल से ये 9 कन्याएं मिली थी, और कहाँ से ले आऊं? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है हम सर। क्या है, मामा जी आ गए हैं इस वक्त। अब चाहे कुछ हो जाए, मामा जी जबान दे रहे हैं कि वो कन्याओं को लेकर आएंगे कहीं से भी। हाँ। बोलो जय माता दी। बस। इधर देखो, उधर देखो, वहां से हम सब अलग अलग बाहर जाएंगे और अलग अलग ढूंढेंगे। 9 कन्याएं तो मिल ही जाएंगी, है ना? अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत युक्ति है, शीघ्र जाइए। चलिए प्रिय, हम भी चलते हैं, कन्याओं को ढूंढते हैं। चलिए। नारायण नारायण। देवी, आप हमारे यहाँ भोजन करने चलेंगी कृपया? अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है। हम पहले ही 4 जगह खा के आए अंकल, हमें भूख नहीं है। कोई बात नहीं प्रिय, और देखते हैं कोई न कोई कन्या अवश्य मिल जाए। नारायण नारायण। दीदी 1 मिनट रुकिए, मुझे भूख नहीं लगी है, हमें नहीं खाना। हाँ दीदी, हमें भी नहीं। पुत्री, रुकिए पुत्री। नारायण नारायण। अरे बेटे मेरी बात तो सुनो। अरे एक मिनट बेटा, देखो बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, खाना खिलाने के लिए इतनी मिन्नत मैंने कभी किसी की नहीं की आज तक, बट तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, भूख नहीं है, प्लीज राफीदा छोड़ दो। बेटा मेरी बात सुनो, तुम मेरे घर खाना नहीं खाओगी तो मेरी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। अरे खाना खाने में क्या है, चलो थोड़ी देर में खा के आ जाना। चलो चलो। कुछ नहीं भाई साहब, मेरी बच्ची है, टॉफी के लिए जिद कर रही है। चलो बेटा चलो। पापा देखो, मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। अच्छा, मेरी बच्ची को उठा के लेके जाएगा तू? इसको पकड़ो, इसको। खाने, अरे भाई साहब, अरे भाई, मैं खाने के लिए बोल रहा था। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नहीं, हमें भूख नहीं है। प्रिय, हमें चिंता हो रही है, इतना घूमे किंतु 9 कन्याएं मिल ही नहीं रही। आप चिंता मत करिए स्वामी, इतने सारे लोग गए हैं, किसी ना किसी को तो कन्याएं मिल ही जाएंगी। अरे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई कहते हैं नवमी के दिन भगवान मांगो तो वो भी मिल जाते हैं, लेकिन कन्याएं नहीं मिल रही कहीं पे भी, सारा ढूंढ लिया। मैंने भी इधर देखा, उधर देखा, हर जगह देखा, एक भी कन्या नहीं मिली।
माते, दीदी बड़ी ने हर जगह कन्याएं देखी किंतु कहीं नहीं मिली। दीदी छोटी कहना चाहती है कन्या कहीं भी नहीं मिली हमें। प्रिय, यदि माता की पूजा के लिए कन्याएं नहीं मिली तो पूजा अधूरी रह जाएगी। लगता है नारद जी इस बार आपकी लीला काम कर गई। नारायण नारायण। माते देखिएगा, इस बार जीत सिर्फ हमारी होगी, हमारी। नारायण नारायण। जय माता दी। फटाफट धीरे धीरे सब आ जाओ, कन्या एक एक करके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश शाबाश, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सर, हमने कहा था कन्या आ गई तो आ गई, बस बेटा बस, जय हो कन्या कन्या। अद्भुत भैया जी ब्रो, अद्भुत। आज आपने साबित कर दिया कि आप अत्यंत कूल हैं। अभी नहीं स्वामी, ये तो सिर्फ 4 है, हमें 9 कन्याएं चाहिए थी। हाँ हाँ हाँ, तो इन्हीं को 9 बार खिला देंगे। अरे बड़ी भूखी है ये। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चारों को ही खाना खिला देते हैं, फिर हम भी खा लेंगे। इनसे शुरू करो, इनसे शुरू करो। दीदी बड़ी ये पूछना चाहते हैं कि इन सबके मुंह क्यों ढके हुए हैं? हाँ अब ऐसा है, हर बात का जवाब मामा जी नहीं देते हैं। अब ढोलक बता दो यार जरा। हाँ वो क्या है, देखो ऐसा है कि बता दो ना जो बात है। हाँ हाँ, वो ऐसी बात है कि धूप है, बहुत तेज धूप है। बहुत तेज धूप है, अच्छी लगती नहीं आंखों के, ना चुभ रही एकदम से। धूप से एलर्जी है इनको, तो अब धूप में कहीं बीमार न पड़ जाएं, इसलिए इन्होंने चेहरा ढक रखा है बस। इन कन्याओं की चरण पादुका इनकी वेशभूषा से बिल्कुल मेल नहीं खा रही। अवश्य अवश्य कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस रहस्य पे से हम पर्दा उठाकर ही रहेंगे। नारायण नारायण। बालक ऐसे कैसे? मामा जी धोखा कैसे खा सकते हैं? अरे यार, तुम अच्छे खासे बालक हो, बालिकाएं बन के क्यों घूमते हो? कन्या बन के घूम रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मामा जी को कंफ्यूज करते हो यार। अब मामा जी को गुस्सा भी आ रहा है ये सब देख के। खैर कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अब चलो कोई बात नहीं, ये आ गए तो नहीं खिला लेते। नहीं ढोलक पुत्र, हम इन बालकों को भोजन अवश्य कराएंगे, किंतु कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात। आपने जैसे बोला ना वैसे ही सही। ढोलक, असली कन्या लेकर अब आएंगे, बोलो। हाँ हाँ, बच्चा पार्टी आओ तुम। हाँ चलो। 50 रुपए कब दोगे लड़की पढ़ने के लिए? अरे पैसे क्या साथ में बांधे घूम रहे हैं? चलो आगे चल के, चलो एटीएम से निकाल के देंगे। आ जाओ चलो 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 जल्दी चलो, आ जाओ, बोलो जय माता दी। आओ आओ फटाफट आओ। दीदी छोटी पूछना चाहती है, किंतु अब हम क्या करेंगे प्रभु? प्रभु, यदि पूजा पूर्ण नहीं हुई तो फिर माता रुष्ट हो जाएंगी। अब तो इधर उधर देखने से कोई फायदा ही नहीं है अब जी। कोई भी कन्या मिलेगी ना, उसने खाना तो खा ही लिया होगा। मैं भी माता जी को सॉरी बोल के ना खुद खाना खाने जाता हूँ। सॉरी माता जी। ओके बाय। हाँ तुम तो खा लो चमन, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, भूख के मारे मैं बेहोश ना हो जाऊं। खाना आ जाए तो मुझे सुंघा के उठा देना, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, भूख लग रही है, मैं बेहोश हो जाऊंगा। माते, अब कुछ नहीं हो सकता, सभी लोग चले गए। यमराज महाराज इस अंतिम परीक्षा में हार गए। माते, आपको आपका दिया हुआ वचन तो याद है ना माते? यदि यमराज महाराज इस परीक्षा में विफल रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें ही वरदान देना होगा। नारायण नारायण। अवश्य नारद जी। करोड़ों वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि हम हार गए हैं प्रिय। माता की पूजा पूर्ण नहीं कर पाए और इसलिए हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे।
भक्त का धर्म होता है कि वो अपने ईश्वर की आराधना करे, पूरी निष्ठा से करे। किंतु आज हम स्वयं यमराज अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ रहे हैं। माते, हम आपके वो पुत्र हैं जो अपनी ही माता को प्रसन्न न कर पाए। हम तो आपकी क्षमा के योग्य भी नहीं रहे हैं। जो भक्त अपने धर्म का पालन न कर सके, उसे राजपाट किसी सुख सामर्थ्य का कोई अधिकार नहीं। इसलिए आज हम यमराज अपने राजपाट, अपने मुकुट को आपके आगे रखते हैं। माते, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई माते। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारी परीक्षा की वजह से ऐसा अनर्थ होगा। यमराज महाराज को रोक लीजिए माते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या आप अपनी हार स्वीकार करते हैं? हाँ माते, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं माते। जो भक्त अपनी माता के लिए अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्याग दे माते, ऐसा भक्त और कोई हो ही नहीं सकता माते। और आज ये बात सिद्ध हो गई है माते कि यमराज महाराज ये आपके सबसे बड़े भक्त हैं। माते कृपा करके विलंब न कीजिए माते, यमराज महाराज को रोक लीजिए माते, रोक लीजिए यमराज महाराज को। रुक जाइए यमराज। आपसे बड़ा भक्त हमारा कोई नहीं है यमराज। आपकी भक्ति के आगे हमारा हृदय नर्म पड़ जाता है। इस बात का तो आभास था माते कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं दुर्गा मां का रूप हैं। किंतु आप हमें साक्षात दर्शन देंगी, ये हमने सोचा नहीं था। एक सच्चे पुत्र को अपनी माँ के आने का आभास हो ही जाता है यमराज, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है यदि हमारी जगह कोई अन्य साधारण पुत्री होती तो भी इसी तरह आप उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते। अवश्य करता माते। एक
पुत्री भी तो एक माता का ही रूप होती है। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए माते। धन्य तो हम आप जैसा भक्त पाकर हुए हैं यमराज। हमारे रहते आपकी पूजा अधूरी नहीं रह सकती। हमें भोजन कराइए, अत्यंत भूख लगी है। अवश्य माते, आइए। भोजन प्रारंभ कीजिए। यमराज, आपकी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आप हमारे सबसे प्रिय भक्त थे और सदैव रहेंगे। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप युगों युगों तक यम लोक पर राज करें और आपका वर्चस्व सदैव बढ़ेगा। यम हैं आप। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी वजह से आपको बहुत सारे कष्ट भोगने पड़े महाराज। हम कुछ समझे नहीं नारद जी। महाराज, हमने माता से शर्त लगाई थी कि इस बार आप माता के परम भक्त सिद्ध नहीं होंगे। और महाराज, इसी वजह से हमने आपकी पूजा में बहुत विघ्न डाले महाराज। परंतु महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज ये बात सिद्ध हो गई महाराज कि माता के परम भक्त सिर्फ और सिर्फ आप। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं नारद जी, परीक्षा की कसौटी से जूझकर ही एक भक्त की भक्ति दृढ़ होती है। महाराज, धन्य है आप, यम है आप महाराज। नारायण नारायण। एक महत्वपूर्ण कार्य अभी भी बचा है। वो क्या माते? बबलू पापा को भोजन कराना। अवश्य माते, अवश्य। बबलू के पापा। हलवा कहाँ है? हलवा यहाँ है बबलू के पापा। क्यों मेरे दिल और पेट से खेल रही हो? अरे मैं खा नहीं सकता, सो तो सकता हूँ। हाँ, सोने दो मुझे।
नहीं, बबलू पापा, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हमने 9 कन्याओं को भोजन करा दिया है। हाँ सच? इसलिए अब आप भी अपना व्रत समाप्त करके हलवा खा सकते हैं। सच? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लाओ लाओ। नहीं नहीं, अरे लाओ, मैं हम स्वयं आपको खिलाएंगे। मैं कितने भूखे थे हमारे बबलू के पापा, हमारे प्यारे भूखे बबलू पापा। हाँ भाई वाह वाह, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, भरे पेट से ज्यादा सुख और किसी चीज का होता नहीं है। वैसे मेरी प्यारी भाभीओ, आप 9 कन्याएं लाई कहाँ से? बबलू पापा, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, किंतु दीदी बड़ी आपको ये बताना चाहती हैं कि ये कोई आम माता नहीं, अपितु साक्षात दुर्गा माता है। हमने इन्हीं के 9 रूपों को भोजन करवाकर पूजा संपन्न की है बबलू पापा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? बहकी बहकी बातें नहीं बबलू पापा, यही सत्य है, ये माते हैं। अच्छा, इसी बात पर प्रेम से बोलो जय माता दी। धन्यवाद बबलू पापा, हम आपसे भी अत्यंत प्रसन्न हैं। आपको जो मांगना है मांगे, हम आपको अवश्य वरदान देंगे। कितनी प्यारी बच्ची है। देखो बेटा, बाकी सब तो ठीक है, पर इन लोगों की संगत से थोड़ा दूर रहा करो। तुम भी अपने आप को भगवान समझने लग जाओगी और वरदान बांटती फिरोगी। चुप। हमारे भोले बबलू पापा। क्या भोले बबलू के पापा? बबलू के पापा यही कुछ सिखा रहे हो बच्ची को? देखो बेटा, तुम्हें कभी भी कोई चीज चाहिए हो, कोई वरदान चाहिए हो, मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है बबलू पापा, परंतु हमारे जाने का समय आ गया है, हमें आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रही हो तुम? स्वर्गलोक। नहीं बेटे, ऐसे बातें नहीं करते, इतनी प्यारी बच्ची स्वर्गलोक। बबलू पापा, माते ये कहना चाह रही हैं कि वो वहां जा रही है जहां उनके जानने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां से आई थी वहां। अच्छा अच्छा, पर इतनी प्यारी बच्ची छोटी सी अकेले कैसे जाएगी? चलो बेटा, मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं बबलू के पापा, माता नारद जी के साथ चली जाएंगी। अरे कौन नारद जी? प्रिय बबलू पापा को नारद जी दिखाई नहीं देंगे, हम स्वयं छोड़कर आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, वैसे भी आप जा नहीं पाएंगे, आप अभी अत्यंत व्यस्त होने वाले हैं। बेटा कहाँ का व्यस्त? बेकार में व्यस्त कह रही हो? एक पॉलिसी लेने तो कोई आया नहीं, इतने दिन हो गए, कहाँ का व्यस्त? बस आप देखते जाइए, माता पर विश्वास रखिए, इसी बात पर प्रेम से बोलो जय माता दी। ध्यान से छोड़ के आना उसको, हैं? बेटा आराम से जाना, फोन करना फिर। ओके बाय। बहुत ही प्यारी बच्ची है, नहीं है? हेलो, माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर इंश्योर। 75 पॉलिसीज? अरे क्या मजाक कर रहे हो? सुबह से कोई मिला नहीं क्या? हाँ 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 जी, हम सॉरी सॉरी, मैं हाँ क्यों नहीं सर, मैं पहुंच जाता हूँ किसी भी टाइम। आप बोल हाँ 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 ठीक है, राइट सर, नो प्रॉब्लम सर। हाँ हाँ, 1 मिनट सर, होल्ड करना जरा, 1 सेकंड। हेलो, हाँ बलदेव कपूर बोल। हाँ जी, 5 करोड़ की पॉलिसी? हाँ हाँ हाँ, मैं इंश्योरेंस, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट बलदेव कपूर। हाँ, कौन सी कंपनी है आपकी भाई साहब? हाँ, सर 1 मिनट होल्ड करना। हाँ हाँ सर, मैं निकल रहा हूँ। हाँ सर, मैं आपको हाँ तो आपके भी पास आ रहा हूँ आपके। हाँ सर, राइट सर, ठीक है सर, 5 बजे 4:30 नहीं, हाँ ठीक है सर, आता हूँ। ओके। कमाल हो गया, कमाल हो गया, 75 पॉलिसीज एक जगह से और 5 करोड़ की एक पॉलिसी, ये तो चमत्कार हो गया। माता ने तो बहुत मेहर बरसा दी मेरे ऊपर। जोर से बोलो जय माता दी। स्वामी, आप हमें इस उद्यान में क्यों लेकर आए हैं? प्रिय, आज हम दोनों एक डे पे आए हैं। डे? वो क्या होता है स्वामी? आंग्ल भाषा का शब्द है, ये हमें भैया जी ब्रो ने बताया था कि डे का अर्थ होता है क्या। क्या? अरे आप ये नहीं जानते कि डेट क्या होता है? कभी लेके नहीं गए क्या दीदी को और डेट पे? भैया जी ब्रो,
आप हमें बता दीजिए ये टेक किस तरफ पड़ता है, हम ले जाएंगे। अरे सर, किस तरफ पड़ता है? क्या कोई रास्ता थोड़ी है कि राइट लेके लेफ्ट लेना है? डेट आप समझते नहीं है। डेट जो है एक बहुत प्यारा शब्द है, मजा आ जाता है। डेट एक ऐसी चीज है कि जो प्यार करने वाले होते हैं एक दूसरे को कभी भी जब मन चाहे तब लेके जा सकते हैं सर। बस एक जगह देखते हैं, जैसे कि कोई गार्डन, आप बगीचा उद्यान वहां जाते हैं और वहां पे जाके दोनों हाथ में हाथ दिए चलते जाते हैं, प्यार भरी बातें करते करते मौसम का लुत्फ उठाते रहते हैं। एक दूसरे को देखते हैं, उधर भुट्टा वाला दिखा, भुट्टा लिया, खाया, उसको भी खिलाया। खाएं? हाँ खाइए। और उसके बाद नारियल पानी, एक बार इसने पिया, एक बार उसने पिया, और उसके बाद लड़का गुलाब का फूल लेके लड़की की तरफ आगे बढ़ाता है और उसे बताता है कि आखिर वो उसको कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। और उसके बाद प्यार का इजहार करने के बाद धीरे से कह देता है कि आई लव यू, आई लव यू। अति अद्भुत, अति अद्भुत। यानी आज आप एक लड़का हो। हाँ प्रिय, और आप पृथ्वीलोक की एक सुंदर लड़की हैं और हम दोनों एक डे पे आए हैं। ये डे तो अत्यंत प्यारी है। क्यों ना आप हमें वो कह दीजिए? कह दे? कह दीजिए। प्रिय, हम यहाँ हैं। बैठिए ना। बोलिए स्वामी। स्वामी, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? प्रिय, आपका हाथ ढूंढ रहे थे। तो बोलिए ना। हाथ। प्रिय, आपके स्पर्श में हमारे लिए ब्रह्मांड का पूरा आनंद समाया हुआ है। आपके इन सुंदर नैनों में हमारे चारों लोक समाये हुए हैं। आपके इस हथेली में हमारा घर बसता है और आपकी इस हंसी में, मुस्कुराहट में, सुंदर मुस्कुराहट में गुदगुदियां छिपी हुई हैं जो हमें भी हंसाती है। आप कितनी सुंदर हैं प्रिय, अत्यंत सुंदर। आपको देखकर हमारे मन में आपसे कुछ कहने का विचार आ रहा है। तो कहिए ना स्वामी। प्रिय, कह दीजिए। आई। कह दीजिए स्वामी। लव। कह दीजिए। गुलाब। प्रिय, अनर्थ हो जाता। क्या हो गया स्वामी? प्रिय, गुलाब। हम आपके लिए गुलाब लाना भूल गए। प्रिय, गुलाब लाना कैसे भूल सकते हैं भैया जी? वो रहा गुलाब, हम अभी लेकर आते हैं आपके लिए। स्वामी, अगर आप उस फूल को पौधे से तोड़ेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप निश्चिंत रहिए प्रिय, हम वो पुष्प तोड़ेंगे नहीं। आप देखते रहिए हम आपके प्रेम में क्या कर जाते हैं। प्रिय, हनुमान जी संजीवनी की जगह पूरा पर्वत उठा कर लाए थे, ठीक उसी तरह हम आपके लिए एक फूल की जगह पूरा पौधा ले आए हैं, गुलाब का। और प्रिय, इस पौधे के साथ हम आपसे वो कहना चाहते हैं कि
कहिए स्वामी। आई साहब नारियल पानी पानी लेंगे साहब? पुत्र, हम कुछ अत्यंत आवश्यक बात करने का प्रयास कर रहे हैं, आप चाहिए? साहब इतनी तेज धूप है, ऊपर से आपने ऐसे कपड़े पहने हुए, मैडम को भी गर्मी लग रही होगी। साहब एक नारियल पानी तो बनता है ना। वैसे स्वामी, भैया जी के विवरण में भी तो नारियल पानी की बात थी। वो तो था। लाइए पुत्र। ये लीजिए साहब, आप आराम से पीजिए साहब, जाते वक्त पैसे दीजिएगा साहब। जी जी। ये भी हमें अच्छा लगा। प्रिय, ये खाने की वस्तु नहीं है, इसे आंग्ल भाषा में स्ट्रॉ कहते हैं, इससे हम जल पी सकते हैं। आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी। आइए प्रिय, जल पीते हैं ऐसे। क्षमा, आइए बैठकर पीते हैं।